आज की प्रस्तुति में मैं रंभा तीज व्रत अर्थात रंभा तृतीया के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे दर्शकों के अनुरोध पर गुरु कृपा द्वारा इस प्रस्तुति को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। इस प्रस्तुति को देने से पहले गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए खुद को आप सभी दर्शक बंधुओं के साथ श्री हरि के चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। श्री हरि जो साक्षात नारायण है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रंभा तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष रंभा तीज व्रत 2 जून 2022 को मनाई जाएगी। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। रंभा तीज व्रत या रंभा तृतीया के बारे में हर तरह से इस विषय पर बात करने के लिए BHPM चैनल पर मैं उपस्थित हुआ हूं। आइए इस प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। अप्सराओं का वर्णन हमारे वैदिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अप्सराएं देवलोक में निवास करती हैं। अप्सरा रंभा का जन्म समुद्र मंथन के समय समुद्र से हुआ था, इसलिए इस दिन देवी रंभा की पूजा की जाती है। विवाहित महिलाएं भी इस दिन को अपने पति की लंबी उम्र, सौभाग्य और खुशी के लिए यह व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को रखती हैं ताकि उन्हें एक योग्य वर मिल सके। मान्यता है कि इस व्रत से शीघ्र फल मिलता है। रंभा तीज के दिन विवाहित महिलाएं गेहूं, अनाज और फूलों के साथ चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती है। अविवाहित लड़कियां योग्य वर से विवाह करने के लिए यह व्रत करती हैं। रंभा तृतीया के दिन पूजा करने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति को सुंदरता से जुड़ी हर चीज़ें जैसे आकर्षक सुंदर कपड़े, गहने और सौंदर्य प्रसाधन मिलेंगे। इसके अलावा शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति युवा दिखता है। रंभा तृतीया सती सावित्री माता को समर्पित एक व्रत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इस दिन मनाया जाने वाला मुख्य अनुष्ठान जो है यह है सावित्री पूजा। इस व्रत की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने यह व्रत रखा था। विवाहित महिलाएं पूर्ण फल पाने के लिए केले के पेड़ के नीचे यह व्रत करती हैं। रंभा का वर्णन रामायण काल में भी मिलता है। रंभा तीनों लोकों में प्रसिद्ध अप्सरा थी। कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का भी उल्लेख मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब रंभा महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए आती हैं तो विश्वामित्र रंभा को शिला बनने का श्राप दे देते हैं। तब रंभा को एक ब्राह्मण के द्वारा श्राप मुक्त किया जाता है। एक अन्य स्थिति में जब रावण रंभा के साथ दुर्व्यवहार करता है तब रंभा भी त्रिलोक विजयी रावण को श्राप दे देती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी रंभा की पूजा करने से बड़ी बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। उनकी पूजा से युवा और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। वे अपने उम्र से काफ़ी छोटे दिखेंगे। जिन लोगों पर देवी रंभा की कृपा होती है वे आकर्षक, सुंदर और आसानी से लोगों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जातक को मनोकामना की पूर्ति होगी। जातक अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। कुछ तांत्रिक देवी रंभा की पूजा उसकी तकनीक सीखने के लिए करते हैं जो उन्हें अन्य लोगों को सम्मोहित करने में मदद करती हैं। रंभा देवी का मंत्र इस प्रकार है: रम रम रंभा रम रम देवी। इस दिन हमारी माताएं बहनें
इस व्रत को कैसे करती है, क्या तैयारियां होती है, इसके विषय में बताना मैं अनिवार्य समझता हूं। इस दिन माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी के पूजन का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। रंभा तीज व्रत में महिलाओं को शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के पूर्व अक्षत, चंदन, गुलाल, मेहंदी, हल्दी, फूल, घी तथा 16 श्रृंगार की वस्तुएं एकत्रित कर लेनी चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करनी है। शिव, पार्वती सहित सभी देवी देवताओं को जल चढ़ाना है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। शिव पार्वती को पूजन सामग्री अर्पित करें और आरती करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान पुण्य भी करना उत्तम माना गया है। आज के इस प्रस्तुति में आप सभी दर्शक बंधुओं के विशेष अनुरोध पर मैं BHPM चैनल के माध्यम से रंभा तीज व्रत यानी रंभा तृतीया के बारे में संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। यथायोग्य आशीर्वाद दीजिएगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए BHPM चैनल के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता थे स्क्रीन राइटर, स्पेशल रिपोर्टर, प्रोफेशनल ऑथर मृत्युंजय अनुप्रिया फ्रॉम स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई। सह प्रायोजक हीरा मसाले, स्वाद में हीरा, सच में हीरा।